जानते हो? तो रामायण के बारे में कौन किसने लिखा था? तो रामायण लिखा था महर्षि वाल्मीकि जी ने। और जो है वो बहुत सारी भाषाओं में लिखा गया था। लगता है कि सब माँ बाप चाहते हैं मेरे बच्चे आगे रहें, तो मैं सोचती हूँ कुछ इसको अलग सिखाऊं अपनी संस्कृति सभ्यता के बारे में। भगवान राम के मैं पूर्वजों के नाम बता सकता हूँ, उनके 40 पीढ़ियों के नाम। प्रविष्ट नगर की जय सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। जिसके हृदय में ही प्रभु श्री राम हो, उसको नॉलेज की क्या बात कर सकते हैं। वो पूरे ब्रह्मांड का ही मालिक कहलाता है। जैसे प्रभु हनुमान, वैसे ही एक बाल रूप में हमें एक बच्चा मिला है। अगर उसकी बात करें तो उसको नॉलेज बहुत है। अभी मैं खड़ा था, मैं सुन रहा था, इनके कोई इंटरव्यू इनका ले रहा था। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम नमेश वर्धन सिंह है। कहाँ रहते हो आप? मैं गोंडा में रहता हूँ। उसके बाद कोविड-19 के समय में यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। किस स्कूल में आपने पढ़ाई की है कि आपको इतनी नॉलेज है संस्कृत के बारे में, भगवान राम के बारे में और भी भगवानों के बारे में? ऐसी क्या बात है? नॉर्मली स्कूल में ये नहीं सिखाया जाता। मैं नॉर्मली मेरी मम्मी नॉलेज कलेक्ट करती है और कभी कभी सोशल मीडिया से भी पढ़ता हूँ मैं खुद। क्या क्या आप जानते हो भगवान राम के बारे में? भगवान राम के मैं पूर्वजों के नाम बता सकता हूँ, उनके 40 पीढ़ियों के नाम। अच्छा बताइए क्या क्या नाम है? तो सबसे पहले राम जी के पिताजी दशरथ जी के अज के नाभाग के ययाति के नहुष के अम्बरीषि के प्रशुशुक के मरु के शीघ्र के अग्निवर्ण के सुदर्शन के शंखन के प्रवर्ध के रघु के कुकुस्त के भागीरथ के दिलीप के अंशुमन के असमंज के सगर के असित के भरत के ध्रुव संधि के सुसंधि के मानधाता के युवनांश के धुंधुमार के त्रिशंकु के प्रतु के अनर्ण्य के बाण के विकुक्षी के कुक्षी के इच्छुवाकु के व्यवस्मनु के विश्वान के कश्यप के मारीच के ब्रह्मा जी। इसी तरह 39वीं पीढ़ी है ब्रह्मा जी के राम जी। तो देख सकते हैं बच्चा कितनी जानकारी रखता है। अगर अयोध्या के संतों की ही बात की जाए तो अयोध्या के संत ज्यादा से ज्यादा 5 पीढ़ियों के नाम बता पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन एक ये छोटा सा बच्चा, कितनी उम्र है बाबू आप? 8 साल। 8 साल की उम्र में बच्चा 40 पीढ़ियों के नाम जानता है। तो कहाँ से ये सब आप सीखते हो? मैं नॉर्मली मेरी मम्मी नॉलेज कलेक्ट करती है मेरे लिए, और कभी कभी मैं खुद भी सोशल मीडिया से देख लेता हूँ। अच्छा, और क्या क्या जानते हो आप राम भगवान के बारे में या अयोध्या से रिलेटेड? और क्या क्या जानते हो आप? मैं राम जी के परिवार के सारे सदस्यों के नाम बोल सकता हूँ। जैसे कि राम जी के पिताजी थे दशरथ जी की 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा माता। कौशल्या माता, कैकेयी माता, सुमित्रा माता। कौशल्या माता के बेटे का नाम था राम जी की पत्नी का नाम सीता माता था। सीता माता के 2 बेटे थे, लव और कुश। और कैकेयी माता के जो बेटे थे उनका नाम था भरत जी के जो है पत्नी का नाम मांडवी था। मांडवी और भरत जी के 2 बेटे थे, पुष्कल और मणिभद्र। उसके बाद सुमित्रा के 2 बेटे थे। उनका सबसे पहले लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला था और उन दोनों के 2 बेटे थे, अंगद और शत्रुघाती। अंगद और कोई नहीं, अगर भी जानते हो तो ये भी आपके लिए बहुत है। धर्मकेतु, अंगद और धर्मकेतु। उसके बाद शत्रुघ्न की जो पत्नी का नाम था वो श्रुतकीर्ति था। श्रुतकीर्ति जो थी उन दोनों के जो 2 बेटे थे, सुबाहु और शत्रुघाती। उसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जो सीता माता थी और उर्मिला माता सगी बहनें थी, और जो मांडवी और श्रुतकीर्ति थी वो भी सगी बहनें थी। और वो जो सीता माता के जो पिता थे कुछ जो है राजा जनक, और उनकी पत्नी का नाम सुनैना था, और उनके जो छोटे भाई थे कुशध्वज की बेटी थी। ये दोनों श्रुतकीर्ति और मांडवी। किससे ये सब सीखा है?
ये मेरी मम्मी जो नॉलेज कलेक्ट करती है मेरे लिए। हाँ। माता जी, आप कहाँ से इतनी नॉलेज आपने कलेक्ट की है और अपने बेटे को आपने इतना कुछ कैसे इतनी जल्दी सिखा दिया? मैं सोचती हूँ कि कई जगह से क्या ये चीजें, बच्चे पढ़ाई में तो है, पढ़ाई में तो आजकल मुझे लगता है कि सब माँ बाप चाहते हैं मेरे बच्चे आगे रहें, तो मैं सोचती हूँ कुछ इसको अलग सिखाऊं अपनी संस्कृति सभ्यता के बारे में। जो हमारे रामचंद्र जी का मंदिर आज बन रहा है, उसके मतलब देश नहीं विदेशों में इसकी चर्चा है, विदेश से लोग आ रहे हैं, चरण छूना चाह रहे हैं, तो हम अपने देश में रह के अपने बच्चों को अपनी संस्कृति सभ्यता के बारे में सिखाएं, जिस जो पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलती है कि हमारे रामचंद्र जी 500 सालों की तपस्या करके आज अपने घर में लौटने जा रहे हैं। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि मेन चीज, इसको नॉलेज भी बहुत है, तो ये मतलब इसको इंटरेस्ट है, कोई चीज आप इसको बताओ तो इसको इंटरेस्ट है, वो उसको सुनेगा, उसको मनन करेगा, उसको ग्रहण भी करेगा। वही चीज आप 10 दिन बाद भी पूछोगे तो वो उतने उससे बताएगा। तो रामायण के बारे में क्या क्या जानते हो? तो रामायण के बारे में किसने लिखा था? तो रामायण लिखा था महर्षि वाल्मीकि जी ने। और जो है वो बहुत सारी भाषाओं में लिखा गया था, जैसे कि हो गया तमिल, तेलुगु, उड़िया। और जो लिखा था वाल्मीकि जी, जो वाल्मीकि जी ने लिखा था वो संस्कृत भाषा में लिखा था। और उसके बाद रामचरितमानस के बारे में मैं जानता हूँ। रामचरितमानस को बहुत सारी भाषाओं में लिखा गया था, जैसे कि गुजराती, फारसी, अरबी, और जैसे कि हिंदी में भी लिखा गया था। उसके बाद उर्दू में लिखा गया था, अरबिक में लिखा गया था। और जो रामचरितमानस के 7 कांड है, सबसे पहला बाल कांड, उसके बाद बाल कांड के बाद अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड के बाद लंका कांड के बाद आता है उत्तर कांड। सबसे बड़ा कांड था इसमें बाल कांड, सबसे छोटा कांड था किष्किंधा कांड। रामायण आपने कभी पढ़ी है? पढ़ी नहीं, देखी है। अच्छा, कोई चौपाई आती है रामायण? चौपाई नहीं आती। हनुमान जी के बारे में क्या क्या जानते? कौन सा काज बता दो, हनुमान जी को कहा जाता है, बता। नहीं, ये नहीं जानती। अच्छा, हाँ? कौन सा दोहा आपको आता है राम भगवान? मैं एक श्लोक सुना सकता हूँ। ऐसा कोई श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्याणम शरीर अस्थो महान रिभु नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यमुना वसीदति। तो जो आलस्य अर्थात मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका आलस्य होता है, और मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसका परिश्रम होता है, क्योंकि परिश्रम करने वाला इंसान ही सबसे ज्यादा खुश होता है। आप इनके फादर जी हैं, कैसा लग रहा है आपका बच्चा संस्कृति की ओर, अपने सनातन की ओर कितना आगे बढ़ रहा है, कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है, और हमें तो बिल्कुल हर पिता को फील होता है कि उसका बच्चा आगे जा रहा है, और हमें ईश्वर को बस धन्यवाद कहना है कि कम से कम इनके दिमाग में अच्छी चीजें डाल रहे हैं और उसको बैठा रहे हैं, याद रहता है इनको, जो भी चीजें याद करते हैं याद रहता है। जी बाबू, आप सनातन की अभी एक कुछ परिभाषा भी बता रहे थे कि सनातन मतलब क्या सिखाता है, इसको लेकर के कुछ बताइए। सनातन हमें यही सिखाता है कि आप हर धर्म, चाहे वो चाहे किसी भी धर्म का है, आप उससे मित्रता रखिए, कभी भी आप उसको ईर्ष्या, आप उससे कभी भी आप जलस मत फील करिए, और कभी भी आप उस दूसरे इंसान से अगर आपसे वो अच्छा कर रहा है तो उससे प्रेरणा लीजिए, और अपनी दूसरों की कमियां को हटा के खुद की कमियों को पहले देखिए और उसके बाद उनको सुधारिए। जी बिल्कुल, अगर बात करें बच्चे की तो बच्चा 8 साल की उम्र में इतना कुछ जानता है। अगर बात करें इनके पेरेंट्स की, तो ऐसे पेरेंट्स को हमारी तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से शत नमन है कि अपने बच्चे को जो है कहीं ना कहीं अपने धर्म, अपनी संस्कृति के लिए कुछ ना कुछ ज्यादा मतलब नॉलेज दे रहे हैं, और कहीं सिखा रहे हैं कि हाँ, राम भगवान के बारे में, अयोध्या में रहता है बच्चा और राम भगवान के बारे में सीख रहा है। इसी प्रकार से और आगे बढ़े। हमारी भी यह बहुत भगवान से प्रे है कि आप नमिश जो है भगवान की नॉलेज और प्राप्त करता रहे इसी प्रकार से, और बच्चों को भी पढ़ाए आगे बढ़ के। वीडियो जर्नलिस्ट करण दुबे के साथ क्षितिज साधवानी, अयोध्या।